इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाव के शुक्लागंज इलाके के गोताखोर मोहल्ले में, जहां पर बाढ़ का असर ऐसा है कि लोग पानी भरने के बाद फिलहाल अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जितने भी घर आप देखेंगे सब पे ताला लगा हुआ है। और ताला लगाने के बाद लोग यहाँ से उन दूसरी जगहों पे चले गए हैं, जहाँ पर उनको आने जाने में असुविधा ना हो, जहाँ पर उनको नाव का सहारा ना लेना पड़े और जहाँ पर रोड की व्यवस्था हो, जहाँ पानी ना भरता हो। मैं आपको बता दूं कि जितने आपको घर दिखेंगे इस पूरे मोहल्ले में, आम समय में नॉर्मल टाइम पे आपको यहाँ पर लोग आते जाते दिखेंगे, अपनी जो जीवन व्यापन है वो करते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसे हालात हैं कि लोग यहाँ से वापस कहीं चले गए हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामने जो घर है यहाँ पर भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। किस तरीके से हालत यहाँ पर है, गंदा पानी जो है वो जमा है, किस तरीके से कीड़ों का जो है वो डर है, किस तरीके से बीमारियों का डर है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर जी रहे हैं। जो नाव का यहाँ पे संचालन किया गया है उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अयूब। आप प्रशासन की तरफ से लगाया गया? जी। तो यहाँ कितने चक्कर हो जाते हैं आपके दिन? अरे हमारे 300-400 चक्कर हो जाता है दिनामान में। दिन के 300 चक्कर? 300-400 हो जाता है। खाना को 5 बजे खाते हैं हम। 5 बजे? तो लोगों को कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं और कैसी स्थिति आप देखते स्त्री क्या यहाँ घर से ले जाते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, फिर वो सौदा उदा लेके आते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं आके। ये हैं? कहीं नाव के बिना कहीं पॉसिबल नहीं है भैया? कहीं नहीं जा पाएंगे बिना नाव। तो रात को क्या करते हैं? रात को नाव लगती भी नाव चलाता है। है? रात को तो रोशनी होती नहीं है, यहाँ पे तो बिजली गई हुई है। बिजली तो चली गई है। फिर कैसे करते हैं? अब इससे किसी को दिक्कत होगी हमको भाग के आना पड़ता है। मेरा को बुलाते हैं? हाँ नंबर लिए हैं लड़के का, फ़ोन कर देते हैं, भैया तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया है, आओ जल्दी से, तब लेके जाते हैं। यहाँ देखेंगे इस तरीके से जो कई लोग हैं मोहल्ले में, जो घर के बाहर यहाँ पर जो बैठने को मजबूर हैं। एक बुजुर्ग महिला दिखी है यहाँ पे। माता जी, क्या नाम है आपका? आमना। यहाँ आप बैठी हुई है, क्या समस्या हो रही है पानी भरने से? पानी बढ़ने से बच्चा अब देख रही हैं, सब तमाशा बैठे बैठे। बैठे बैठे बिजली आ रही है? नहीं, बिजली कट गई। तो कैसे समय बिताती हैं, बिजली नहीं आती है? अब भाई बच्चा वो मोमबत्ती वगैरह जला के बैठती हैं, लेट जाती हैं। तो आपका कुछ सामान लाना होता तो कैसे लाती हैं? बिटिया गई है अपन काम करने ड्यूटी, तो वही लाती है। दवा वगैरह का कैसे चलती है, कैसे लाते हैं लोग? हम लोग चल के नाव में हम बैठ के चली जाती हैं। दवा लाने के लिए खुद जाती है नाव पे बैठ के? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैज़ अहमद है। फैज़, यहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं का रहने वाला हूँ। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे आप लोगों समस्या को? सर ये है कि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। या जिला प्रशासन से और माननीय साक्षी महाराज जी और विधायक जी से मैं चाहूँगा यहाँ पर बांध की व्यवस्था हो। यहाँ पर रोडों की दिक्कत बहुत है, रोड बन जाए। महिलाओं को बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग महिलाएं दवाई लेने किसी को जाना है, किसी को कहीं पर जाना है, वो जा नहीं पा रही हैं। और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नाव आने में कभी लेट हो जाती है, कभी बच्चे तैयार नहीं हो पा रहे। लाइट की बहुत समस्या है, लाइट काट दी गई है यहाँ पर। लाइट काट दी गई है, तो किस तरीके से आप लोग बिताते हैं? समय सर क्या बिता रहे थे, बस यहाँ पर समझ लीजिए बाहर कभी छत पे सो रहे हैं, पानी गिर रहा है। एक तो इतना रोज रोज बारिश हो रही है, छत पे सोना पड़ रहा है। पानी गिरता है तो फिर तुरंत नीचे आओ, गर्मी में सब बच्चे परेशान हैं, देख बीमार रहा हूँ हो यहाँ रहे पर लोग भी ताला लगा के चले गए हैं, कहीं पे आधे से ज़्यादा घर मुझे खाली दिख रहे हैं। जी हाँ, चले गए इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैसे रहें बिना लाइट के, बच्चे कैसे रहें या महिलाएं कैसे रहेंगी, क्योंकि दिक्कत होती है खाना बनाने में भी। इंसान लाइट नहीं रहेगी तो कैसे होगा, इंसान अपनी ज़रूरत का सामान भी नहीं लेकर आ पा रहा है। हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर जो असुविधाएं लोगों की हो रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, सफ़र कर रहे हैं नाव पे, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नफीस। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो यहाँ ये जो पानी है, जहाँ मुझे दिख रहा है काई जमी हुई है, तमाम गंदगी दिख रही है। घर मैं देख रहा हूँ ठीक लोगों के इसके बाहर हैं, पैदल शायद ना आ पाते अगर हम नाव ना मिलती हमें। तो कैसे आप लोग यहाँ पर समय बिता रहे हैं? भैया यहाँ पर हम लोग तो पहले बात तो नाव से आना जाना हम लोगों का है, और जिला प्रशासन ने नाव लगवा रखी है, जिससे हम लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। और जिला प्रशासन ने राशन की सुविधा भी दी है हम लोगों को। एक बार भी उन जिला प्रशासन नाव की तरफ से बांटा गया है, जिससे कुछ राहत मिली है। बाकी यहाँ लाइट कट गई है तो हम लोग मोमबत्ती और इमरजेंसी लाइट जो होती चार्जिंग वाली, उसके सहारे हम लोग जी रहे हैं। रात में सांप वगैरह का डर रहता है पानियों में, तो इसलिए जो कुछ लोग मकान खाली करके चले गए हैं यहाँ से। बस मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि यहाँ का बाढ़ का कोई ऐसा मतलब करा जाए मार्जिनल बांध टाइप का, कि जाके पानी आना बंद हो जाए और या तो रोड बन जाए यहाँ पर, तो बाढ़ की समस्या से हम लोग को राहत मिल सकती तो है। हर साल होती है दिक्कत? जी, ये धीरे धीरे, कम से कम मैं अपने जब से मैं समझदार हुआ हूँ, धीरे धीरे 20 सालों से मैं तो देख ही रहा हूँ लगातार। तो प्रशासन से आप लोग ने अपील करी किसी तरीके का इंतजाम करेगा यहाँ? प्रशासन से अपील की है उन्होंने हम लोग को
विधायक जी से भी कहा गया है और विधायक जी ने सद्भावना भी दी है कि इस मार्जिनल बांध के लिए काम किया जा रहा है और बात ऊपर तक गई है और हमारे विधायक जी शायद इस पर काम कर रहे हैं और मैं प्रशासन चाहता हूँ कि बस मुझे रोड बन जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा राहत मिल यहाँ जाएगी। क्या अगर आप लोग छत पे भी लोग चले जाते हैं, यहाँ पानी थोड़ा और बढ़ता है ऊपर, तो कैसे यहाँ पे समय बिताते हैं? जब घरों के अंदर पानी घुस जाता है तो लोग मजबूरन छत पर पन्नी डालकर उस पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसी वजह से मतलब लोग छत पर रहते हैं। आप एक बार हालत देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पीछे दिखाने पाएँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बिना लाइट के, बिना बिजली के, बिना आने जाने के साधन से, बिना रोड के इस गंदे पानी के जस्ट बाहर बैठे हुए हैं। फ़िलहाल करने के लिए भी कुछ नहीं है क्योंकि बिजली काट रखी है। रिस्क ना हो किसी तरीके से, ऐसी किसी जान की कोई हाथाहोत ना हो, इसके चक्कर में फ़िलहाल बिजली जो है पूरे गांव की कटी हुई है। लेकिन किस तरीके से लोग, आप देखेंगे यहाँ पर मच्छर मक्खी तमाम इस तरीके से आपको लोगों के घर के बाहर, घर के अंदर तक दिखेंगे। लोग मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है या इनकी सुविधा के लिए किया गया है वो एक नाव लगाई गई है। नाव भी उनको बुलाना पड़ता है, जब खाली होती है तब जाके वो यहाँ पर उनको नाव मिलती है जिससे लोग आ जा पाते हैं। नाव के मोहताज हो गए हैं, अपनी मर्ज़ी से शायद निकल कर जा भी नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर फ़िलहाल उत्पन्न हो गए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जो भी गली मोहल्ले, वहाँ पे आप देखेंगे मवेशी बांध रखा है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने अपने थड़े जो हैं, जो चबूतरे हैं, वो ऊपर बना रखे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी भर जाता था। लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके से आने जाने का जो उनके पास साधन था, गाड़ी बोल लें या फिर बाइक बोल लें या साइकिल बोल लें, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस्तेमाल करने के लिए एक ही चीज़ उनके पास, एक ही ऑप्शन है, वो ये नाव, जिसको प्रशासन ने कोशिश किया है कि ज़्यादा मात्रा में चलाएं और लोगों को जो सुविधा हो रही है उसको कम से कम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, उन्नाव, आज तक।